अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 6 साल पहले मंसूबा तो ये बनाया गया था कि शरीफ खानदान को सियासत से बाहर करना है और नवाज शरीफ को अब कभी वजीर आजम बनने नहीं देना है। लेकिन अब सारे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो पंडित जो ये गुमान कर रहे थे, तज्जिए कर रहे थे कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई है, अब एक बार फिर नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ दोबारा सियासत में वापस आ रहे हैं और उनके वजीर आजम बनने के, एक बार फिर वजीर आजम बनने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने साफियों से बात की है लंदन में। मरीम नवाज साहिबा लंदन पहुंची और उन्होंने साफियों के सवाल लिए, बाकायदा अपना दिल खोल के रखा, हार्ट टू हार्ट इसको कहा जा रहा है कि उन्होंने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने 4 शख्सियात को पैगाम दिए। और ये चारों शख्सियात, ये जो नया पाकिस्तान बनाया गया था और सियासत से पुराने पाकिस्तान के सियासतदानों को बाहर करने का मंसूबा बनाया गया था, उसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। नवाज शरीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया उनके साथ क्या कुछ जुल्म किया गया, क्या ज्यादती की गई। बाकायदा 2018 में मंसूबा यह बनाया गया था कि जब कुलसूम नवाज साहिबा बिस्तरे मर्ग पर थी तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने नहीं देना था। मंसूबा यह था कि अदालतों को इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ फैसले लेने थी और 2018 के इंतखाबात से पहले किसी सूरत भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रोकना था कि वो मुल्क वापस ना आए। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाकायदा जुलाई 2018 में इंतखाबात से पहले जो कुलसूम नवाज साहिबा थी उन्हें बिस्तर मर्ग पर छोड़कर, उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें वहां छोड़कर मुल्क वापस आ गए थे। अब नवाज शरीफ साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात की सहाफियों से और अपना दिल खोल के रखा। इसमें उन्होंने 4 जो शख्सियात हैं और अहम शख्सियात हैं, बाकायदा उनकी जानिब इशारा किया। सबसे अहम जो मामला है वो अगले आर्मी चीफ का है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब थे वो लंदन गए थे, वहां उन्होंने अगले आर्मी चीफ के हवाले से मशावरत की थी और जो तहरीक इंसाफ है उस मशावरत पर सवाल उठा रही थी। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने की है उसमें उन्होंने बड़ा इशारा दिया है और वो इशारा है जनरल फैज हमीद के हवाले से। जनरल फैज हमीद के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम, 2 टोक पैगाम दे दिया है कि अगला आर्मी चीफ वो किसी सूरत भी नहीं बन सकते हैं। अगर आर्मी चीफ के जो सीनियरिटी है उस फहरिस्त को देखा जाए तो अगर आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर है उनको शामिल रखा जाए तो जनरल फैज हमीद साहब का नंबर 5वां होता है, यानी सीनियरिटी लिस्ट में वो 5वें नंबर पर आते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कभी इम्कान है, बल्कि 100% इम्कान है कि जनरल फैज हमीद के नाम के आगे क्रॉस लग गया है, बड़ा क्रॉस लग गया है और वो इस जो रेस है अगले आर्मी चीफ की उससे बाहर हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि जहां नवाज शरीफ साहब ने पूरा मंजर बताया कि किस तरह उन्हें सियासत से बाहर करने का पूरा मंसूबा बनाया गया था, उसमें उन्होंने जो साबिक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी, उनका हवाला है, उनका जिक्र किया, उनका हवाला दिया और कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने बाकायदा कहा था कि उनके पास चंद लोग आए थे और उन्हें बताया गया था कि अगर उनके पास जो एहतसाब अदालत है उसका केस आता है मरियम नवाज और नवाज शरीफ का, तो वो क्या फैसला करेंगे। ये जो जज शौकत सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात जनरल फैज हमीद साहब की हुई थी। जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त जो DGISI नहीं बने थे, बाकायदा ये इलेक्शन 2018 से पहले का मामला था। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी है वो अपना एक बयान जमा करवा चुके हैं, उसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि किस तरह जनरल फैज हमीद साहब उनके घर आए, उनसे मुलाकात की, बाकायदा उनसे कहा गया कि वो क्या फैसला करेंगे और उनसे कहा गया कि अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इलेक्शन 2018 से पहले जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, तो ये लफ्ज थे कोट अनकोट के हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये सारी गुफ्तगू 2018 में हो रही थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा मंसूबा नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने का पनामा मंजर-ए-आम पर आने के बाद 2016 से शुरू कर दिया गया था और उसमें जनरल फैज हमीद साहब का बड़ा कलीदी और बड़ा अहम किरदार रहा था। अब नवाज शरीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस इशारे के बाद वाज़ेह हो गया है कि जो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल फैज हमीद साहब को अगला आर्मी चीफ बना दिया जाए और फिर वो अगले इंतखाबात में दानली करके इक्तदार को दोबारा हासिल करें, अब नवाज शरीफ साहब उसकी राह में रुकावट बन गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 टोक पैगाम चला गया है कि अगले आर्मी चीफ की रेस से जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो बाहर हो गए हैं। अब देखना यह है कि जो इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा है, लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहा है, क्या उसके पीछे कुछ कुव्वतें होती हैं जो इमरान खान की सपोर्ट करेंगी और अब उन्हें जो लगता है कि वो इस रेस से बाहर हो गए हैं तो वो इमरान खान को सपोर्ट करके
आगे बढ़ा के जो इस्लामाबाद है उसको मफलूज कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। साथ साथ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पैगाम दिया मौजूदा चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल को। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों जो एक केस है फैसल वावड़ा का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया क्योंकि फैसल वावड़ा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपना फैसला सुना चुका है और फैसल वावड़ा ने अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जब इस केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए और कहा कि ये जो कानून है ताहयात नाअहली का, जिस कानून के तहत जो साबिक वजीर आजम थे नवाज शरीफ उन्हें नाअहल किया गया था, उस वक्त ये कानून हलाल था, बिल्कुल जायज था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह एहसास हुआ है, जस्टिस उमर बंदियाल को, ये तो डार्कोनियन, ये एक खतरनाक भयानक कानून है और ये एक काला कानून है। बाकायदा चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हवाला दिया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से और कहा गया कि जब मेरे खिलाफ फैसला देना था तो ये कानून जायज था और उस वक्त जो फैसले लिखे जा रहे थे बाकायदा उसमें कुरान और सुन्नत के हवाले दिए जा रहे थे। लेकिन अब जब अपने लाडले फैसल वावड़ा की बारी आई है, तहरीक इंसाफ की बारी आई है और अब लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ भी ताहयात नाअहली का फैसला आ सकता है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि ये तो काला कानून है। तो इशारा नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब किया और कहा कि अगर ये काला कानून है तो ये काला कानून नवाज शरीफ साहब के लिए भी था जब पनामा से अकामा निकाला गया, और अकामा वो भी कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, यानी वो तनख्वाह जो उनके लेनी थी वो उन्होंने ली नहीं, उनको असासा बनाकर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। तो नवाज शरीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब इशारा किया। साथ साथ उनका जो इशारा था वो साकिब निसार का था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया और उस ऑडियो का हवाला दिया जो साकिब निसार की मंजर-ए-आम पर आई थी। बाकायदा उसका फॉरेंसिक किया जा चुका है। वो साकिब निसार की आवाज थी जिसमें साकिब निसार किसी से बात करते हुए कह रहे हैं कि हमें हुक्म दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला करना है, चाहे सजा बनती हो ना बनती हो, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है, क्योंकि जो इंतखाबात 2018 के थे उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हुकूमत देनी थी। इमरान खान को किसी भी कीमत पर और किसी भी हद तक जाकर वजीर आजम बनाना था, लिहाजा तमाम रियासती इदारों ने नवाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून थी उसको सियासत से बाहर करने की मनसूबाबंदी की और इस सारे मनसूबे पर अमल दरामद किया। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि साकिब निसार को हिसाब देना होगा, साकिब निसार को जवाब देना होगा। यह पूरी जो साजिश रचाई गई थी, किस तरह मंसूबे बनाए गए थे और उन पर अमल दरामद किया गया था। नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए जो पाकिस्तान थी, पाकिस्तान की मईशत थी, उसका बट्टा बिठा दिया गया। जिस तरह के पाकिस्तान के माशी हालात 2016 के बाद नीचे गए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही थी, जो खलीजी ममालिक थे वो यहां पर सरमायाकारी कर रहे थे, मईशत बेहतर हो रही थी, लेकिन फिर एक साजिश के जरिए पाकिस्तान का बट्टा बिठाया गया नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने के लिए, नवाज शरीफ और मुस्लिम नून को सियासत से बाहर करने के लिए। एक और जो उन्होंने हवाला दिया वो जनरल कमर जावेद बाजवा का हवाला दिया। नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारों किनारों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह सारा मामला किया था, जो मंसूबा बनाया था, उनको हिसाब देना होगा। अब मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी कई सवालात उठते हैं, कई खदशात उठते हैं कि ये जो सारा नया पाकिस्तान का मंसूबा था इसमें उनका भी कोई अमल दखल था, उनकी भी मर्जी थी, उनकी भी रजामंदी थी। लेकिन अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासत से बाहर आने का फैसला किया, इससे जाहिर होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को भी एहसास हुआ कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए जो कुछ किया उससे न सिर्फ जो फौज है उसके इदारे को नुकसान हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर्स करेक्शन करते हुए अब सियासत से फौज को बाहर किया है। लेकिन इस फैसले के बाद इमरान खान जो है वो परेशान है और इमरान खान चाहता है कि फौज सियासत से बाहर ना हो, क्योंकि ये वो बैसाखियां हैं जिस पर रहकर वो अपनी सियासत कर सकता है। अब एक और जो इशारा नवाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया वो मरियम नवाज के हवाले से था। मरियम नवाज की जो जद्दोजहद थी, जिस तरह मरियम नवाज ने मुश्किलात बर्दाश्त की और पाकिस्तान से वो बाहर नहीं गई, उनको बाकायदा ये ऑफर की जा रही थी ताकतवर हल्कों की जानिब से। नवाज शरीफ को कहा जा रहा था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएं। नून में से शीन के हवाले दिए जाते थे और कहा जाता था कि जो नवाज लीग है इसको शहबाज लीग बना दिया जाए
और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन मरियम नवाज ने सख्तियां झेली, वो जेल गई, मुकदमात बर्दाश्त किए और आखिर में वो मुकदमात से बरियत उन्हें मिली, बाकायदा अदालतों के फैसलों से उन्हें बरियत मिली और अब वो पाकिस्तान से लंदन जा चुकी हैं। कहा यह जा रहा है, बाकायदा नवाज शरीफ साहब की जानिब से इशारा दिया गया है कि उनकी जो जद्दोजहद है उससे जो अगला वजीर आजम है उसके लिए मरियम नवाज की राय हमवार हो गई हैं और अगला वजीर आजम मरियम नवाज बन सकती हैं। अब मामला यह है कि यह वक्त फैसला करेगा कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होते हैं या फिर मरियम नवाज होती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ से यह सवाल किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में, क्या चौथी बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, तो कहा यह गया कि इंशाअल्लाह। लेकिन इस हवाले से जो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली है उस पर नजरसानी होनी है, उस फैसले को रिवर्स होना है। लेकिन अब मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह का मंसूबा शरीफ खानदान को सियासत से बाहर करने का बनाया गया था, वो अब ज़मीबोस होता हुआ नजर आ रहा है, रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत मुमकिन है, बहुत इम्कान है कि वो लोग जो तज्जिए किया करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, वो चौथी बार भी वजीर आजम बन सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या नवाज शरीफ अगला वजीर आजम बन सकते हैं, चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।